राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। मोह बहुत प्रकार का होता है और बिना मोह के दूर भय भगवान का प्रेम नहीं मिलता। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद हो न दृढ़ अनुराग। किसी भी प्रकार का मोह है वो अनुराग में घाटा पैदा करता है। बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग से हरि कथा होती है, हैं? हाँ, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। मोह आया और अनुराग में घाटा हुआ। जैसे सती जी ने देखा था राम का विरह, और उस विरह को देख करके उसी विरह को भगवान शंकर ने भी देखा। और उसको देख करके उनको प्रेम आया। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। बालकांड 50वां दोहा। शंभु समय ते ही राम ही देखा। उपजा ही अति हृदय विशेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। कुसमय जान न कीन चिन्हारी। उनको भगवान का प्रेम आया। जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कही चले मनोजन सावन। सती सो दशा शंभु कहीं देखी। उर उपजा संदेह विशेखी। अब उसी नर लीला को भगवान शंकर ने देखा तो उन पर तो आनंद आया। भरी लोचन छवि सिंधु। उपजा ही अति हरस विशेखा। उसी लीला का दर्शन शिव जी पर यह हुआ कि वे भगवान की लीला को देख करके हर्षित हुए, विशेष हर्षित हुए। अब प्रश्न उठता है कि भगवान के विरह कातर दशा को देख करके महादेव जी हर्षित क्यों हो रहे हैं, जबकि भगवान के विरह को देख करके रोने लग जाते हैं लोग। इसलिए विशेष हर्ष हुआ कि भगवान विरह की व्याधा सह रहे हैं, विरह का कष्ट सह रहे हैं।
और क्यों सह रहे हैं? कई कारण हैं। भक्तों के लिए भगवान लीला के करते हैं। भगत हेतु भगवान प्रभु राम तरु धरु सुरभूप। भक्तों के लिए भगवान लीला के करते हैं। किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। कि हमारे भक्त लोग जैसे कोई परचून की दुकान खोलता है तो दाल भी रखता है, चावल भी रखता है, आटा भी रखता है, साग सब्जी भी, मसाले गरम भी रखता है, मिर्च भी रखता है, मीठा भी रखता है। एक चीज से परचून की दुकान थोड़ी चलती है। वैसे भगवान की लीला में अनेक रस होते हैं। वीर है, विभत्स है, सभी रसों को भगवान लेके चलते हैं। करुणा रस है, श्रृंगार का भी संप्रलंब है, विप्रलंब है। बहुत से लोग वृंदावन में ये विशेष एक शंका का कारण बन जाता है। वृंदावन में बहुत से रसिक लोग हैं, वो विरह लीला सुनना ही नहीं चाहते, देखना तो दूर रहा। और घंटों गप मारते रहते हैं। लेकिन एक मान्यता है उनकी कि हम विरह लीला अगर गा लेंगे तो हमारा रस खंडित हो जाएगा। लेकिन ये बात वो भूल जाते हैं कि भगवान सब रस की लीला करते हैं। परचून की दुकान लगाते हैं भगवान, मिर्ची भी ले जाओ, खांड भी ले जाओ, बूरा भी ले जाओ, शहद भी ले जाओ। दुकान कैसे चलेगी? सब तरह का माल रखता है परचून वाला। तो भगवान भी जब लीला करते हैं, एवं शशांकांशु विराजिता निशा सत्य कामोनुरता बलागणा शिशेव्यात्मन्यवरुद्ध सौरतः सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रया। भगवान सर्वाह माने जितने प्रकार की लीलाएं होती हैं सभी रसाश्रय हैं। विरह भी रस है। हम तुम नहीं मानते हैं लेकिन वो भी रस है। भक्तों ने माना है, आस्वादन किया है। तो सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रया, सभी रस भगवान। दुकान खोली है, मिर्ची भी ले जाओ। केवल मीठा नहीं रखेगा, वो तो मिर्च भी रखता है। विरह भी एक रस है। और जिन लोगों ने आस्वादन किया है विरह को अधिक श्रेयस्कर मानते हैं। मिलन में तो एक ही जगह प्रभु दिखाई पड़ता है, विरह में सर्वत्र भगवान की अनुभूति होती है। इसलिए विरह को श्रेष्ठ मानते हैं। झगड़ा इस बात का झगड़ा है अहम का, कि हम जिसको श्रेष्ठ मानते हैं तुम भी मानो। झगड़ा है रस का, झगड़ा नहीं है, झगड़ा है अहम का। ये वृंदावन में बहुत है।
और इसके पीछे बड़े बड़े सांप्रदायिक विवाद छिपे हुए हैं। लेकिन सच्चे संत लोग हैं, हमारे बाबा थे, उन्होंने पहले ही सावधान किया था कि वृंदावन में ये बहुत झगड़ा है, सांप्रदायिक इसमें नहीं पड़ना। तो सभी रस रस है। भगवान ने विरह रस भी प्रवाहित किया। संप्रलंब विप्रलंब श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग वियोग। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े रसिक हैं महावाणी आदि के, विरह के नाम से ही चिढ़ते हैं। और तमाम महावाणी में विरह भरा पड़ा हुआ है। सहज सुख में अनेक पद हैं। श्री जी कहती हैं मोह मिलाए दे रही ठाकुर जी से, ठाकुर जी भी श्री जी से कहते हैं उनके बिना, तो वो उसको कुंजांतर विरह मानते हैं। विरह तो है, विरह के पद गाए गए हैं, तो उसका समाधान करते हैं कुंजांतर विरह। या जो विरह होता है अंकस्थिते पिदयिते किम विप्रलापम हा मोहनेति मधुरम विधत्य कस्मात् श्यामानुराग मदमोहल विवलांगी श्यामा मणिर्जयतिका पिनिकुंज सीमनी। श्रीमद् राधा सुधा निधि में 46वें श्लोक में आता है संभ्रम विरह। अंक में ठाकुर जी हैं, अंक में श्री जी हैं, और दोनों को विरह हो गया। तो इस तरह से संयोग की पराकाष्ठा की अवस्था में भी विरह की अनुभूति हो रही है। अब इसको कैसे काट सकते हो तुम? ये सब संकीर्ण बुद्धियों में ये सब विचार आते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। और जो सुलझे भय लोग होते हैं वो जानते हैं कि भगवान की हर लीला रसमय भगवान है, रसो वैसा, उसका सब कुछ मधुर है। मधुराधिपतेरधिकम मधुरम। अगर भगवान को मधुर मानते हो तो उसका सब कुछ मधुर है। यहां तक कि गोपी मधुरा, गावो मधुरा, सब मधुर हैं। गोपा मधुरा, सखा मधुर हैं, सब मधुर है। दलितम मधुरम फलितम मधुरम। दलितम माने असुरों का दलन किया, वो भी मधुर है। बोले वो मधुर कैसे? अरे देख लो, हथियार नहीं उठाया कृष्ण ने। ब्रज में जितने भी असुर मारे हैं बिना हथियार के, भयंकर कालिया नाग नाच नाच के उसको परास्त किया। ऐसा नृत्य किया कि आज तक कोई कर ही नहीं पाया। महात्मा लोग कहते हैं एक बार
लाल को नचवन सिखवत प्यारी, श्री जी नृत्य सिखा रही थी ठाकुर जी को। वृंदावन में रास रच्यो है अमित चंद उजियारी, और उस नृत्य में उनका नृत्य देखने के लिए ठाकुर जी जानबूझ के गड़बड़ कर देते हैं, नहीं सीखते हैं। इस गति को फिर से बताइए, तो श्री जी मान कर लेती हैं। कैसे बुद्धू हो, तुमको 10 बार बताया, तुमको समझ में नहीं आया? बोले नहीं आया, क्या करें? तो श्री जी मान कर लेती हैं। मान गुमान लकुटली ठाड़ी, डंडा उठा लिया हाथ में। विद्यार्थी जब ठीक से नहीं पढ़ता है तो अध्यापक डंडा ले लेता है। डरपत कुंज बिहारी कुंज बिहारी डर रहे हैं कि अब डंडा पड़ेगा। व्यास स्वामिनी की छब निरखत, हंसी हंस दय करतारी, और सखियां हंस रही हैं। आप पता पड़ा कुंज बिहारी जी को, बड़े बनते थे, अब डंडे के आगे आ गए हैं। तो सखियां ताली बजा के हंस रही हैं। क्यों हंस रही हैं? उनको तो डर है, डंडा पड़ने का कष्ट हो रहा है, तुम हंस रही हो। नहीं, इस हंसने में रहस्य है। ऐसी प्रेमाधीनता देख करके हंस रही हैं। तो इसलिए शंकर जी यहां पर विशेष प्रसन्न हो रहे हैं। राम तो विरह में तड़फ रहे हैं। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। हिरणों को देख करके पूछते हैं, तुम्हारे जैसे नेत्र हैं सीता के, क्या तुमने देखा है? इतने विस्फारित नेत्र तभी हो सकते हैं जब उस रूप को कोई देख लेगा। तुमने अवश्य सीता को देखा है। खग कोयले बोलती हैं तो तड़प जाते हैं राम जी। ओहो, ऐसी वाणी हमारी प्रिया सीता की थी। तू सीख के आई है, तूने अवश्य सीता को देखा होगा। भौरों की पात है। भौरे उनको देख करके राम जी पूछते हैं, ओह, ऐसे ही घुंघराले बाल हमारी प्रिया के हैं। तुम लोगों ने ये गति सीखी है, सीता से सीखी होगी। बताओ कहाँ है सीता? इतना पराकाष्ठा का विरह है, और उसको देख करके शंकर जी प्रसन्न हो रहे हैं। ये उल्टी बात है। राम का विरह में तो वहां प्राण निकल रहा है। राम जी विरह में कहते हैं, भीतर भीतर वाचम कुत्र सीते गता त्वम। सीते, तुम कहां छिप गई हो? इस संभ्रम विरह हो रहा है उनको। वो समझ रहे हैं कि सीता छिप गई हैं। आंख मिचौनी खेलते थे हम लोग, तो परिहास कर रही हैं। आंख मिचौनी में छिप जाता है व्यक्ति, ढूंढने वाला ढूंढता है। ये बच्चे बहुत खेलते हैं, और बचपन में हम भी खेले हैं। आंख मिचौनी। तो राम जी समझ रहे हैं
वितर वितर वाचम कुत्र सीते गता त्वम, तुम कहां चली गई हो। न कुरु परिहासम, तुम परिहास कर रही हो। सर्वथा दुस्सहम में, मेरा प्राण निकल रहा है। तुम परिहास क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम पृथ्वी की लड़की हो जो सब कुछ सह लेती है। त्वमसि खलु तनूजा हंत सर्वम सहाया, पृथ्वी का एक नाम है सर्वम सहा, सब कुछ सह लेती है। हम लोग मलमूत्र त्याग करते हैं, हम लोग हल चलाते हैं, जमीन खोदते हैं, सब कुछ धरती माता सहती है। सर्वम सहा है, जैसे माता के गोद में बच्चा मलमूत्र छोड़ता है, माता प्रेम से सहती है, बच्चे को फेंकती नहीं गोद से निकाल करके। तो तुम्हारे में जो शक्ति आई है, सहन शक्ति, वो क्यों आई है? तुम सर्वम सहा की लड़की हो। त्वमसि खलु तनूजा हंत सर्वम सहाया, और मैं कमजोर बाप का बेटा हूं। सुतः विरह विमुक्त प्राण राजात्म जो हम, जिसने प्राण छोड़ दिया राम के विरह में, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। भूपते राजा ने शरीर छोड़ा, भूप गए सुरधाम। ऐसे कमजोर बाप का मैं बेटा हूं। सुत विरह विमुक्त प्राण राजात्म जो हम, इसलिए मैं तो विरह नहीं सह सकता। तुम परिहास कर रही हो और छिप गई हो। इस तरह से संभ्रम विरह उनको हो रहा है, और यहां शंकर जी को आनंद हो रहा है। क्यों हो रहा है? मर्त्यावतारस्तु हि मर्त्य शिक्षणम, भगवान के सभी अवतार श्रीमद् भागवत में हनुमान जी ने कहा है पंचम स्कंद में, भक्तों को सुख देने के लिए। मर्त्यावतारस्तु हि मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाइव केवलम न विभो। केवल रावण को मारने के लिए अवतार नहीं हुआ है। 5वें स्कंद में है, हाँ 5:19-5, कुतोन्यथा रमतः स्वात्मना सीक्ता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। नहीं तो कहीं सीता और राम का विरह हो सकता है। सीता राम की आत्मा है। राम शब्द के व्युत्पत्ति कारणों ने कई प्रकार से राम नाम की व्युत्पत्ति किया है। योगिनाम रमणे रामे, योगियों के आराध्य नित्यानंदे चिदात्मनि, भगवान इसलिए उनका नाम है राम।
परम ब्रह्म इत्यभिधीते योगिनाम रमणे रामे। लेकिन बृहद ब्रह्म संहिता में दूसरा अर्थ किया गया है। कि भगवान का नाम राम इसलिए पड़ा है क्योंकि नित्य शक्ति सीता जी उनकी आत्मा हैं। और सदा उनमें रमण करती हैं, इसलिए इनका नाम है राम। यही बात भागवत का भी मत है। कुतोन्यथा सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। श्रीमद् भागवत में सीताराम की जो एकता दिखाई गई है वैसी एकता सर्वत्र नहीं मिलेगी। यद्यप गोसाई जी ने लिखा है बंदों सीताराम पद गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न। लेकिन जितना स्पष्ट यहाँ है संसार में कहीं नहीं है। कुतोन्यथा रमता स्व आत्मना। सीता कौन है? स्व आत्मा है। ऐसी एकता राधा कृष्ण में दिखाई गई है। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मास्ति राधिका। महात्म्य में जो पिछला महात्म्य है उसमें लिखा गया है राधा कौन है? कृष्ण की आत्मा है। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मास्ति राधिका तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत। उनके दास्य के प्रभाव से विरह हमको छू नहीं सकता। जमुना जी ने कहा महिषियों से। द्वारका की जितनी महिषियां थीं, रानियां थीं, वो अर्जुन के साथ ब्रज में आई थीं। और यहाँ उन्होंने जब यमुना जी को वैसे ही तरंगाई लहरों से उछलती हुई देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। अरे कृष्ण तो है नहीं, ये जमुना ऐसे क्यों तरंगायित हो रही है? जमुना जी के प्रवाह को राधा कृष्ण के हृदय स्थित अनुराग की गति माना गया है। ये यमुना जी कौन है? ब्रजेंद्र सून राधिका हृदय प्रपूर्य मारणयोर महारसाब्दि पूर्योरिवातिथि पूर्वेगत। भई समुच्छलन नव प्रवाह रूपिणी महम भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजनीम। ये यमुना जी ब्रजेंद्र सूनु माने नंदलाल और राधिका के जो हृदय में प्रेम है उन दोनों का प्रेम ही यमुना रूपी समुद्र के रूप में बह रहा है। समुद्र नीला होता है, यमुना भी नीली है। ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्यमाणयोर महारसाब्दि पूर्यो रिवाति तीव्र वेगतः। बड़ा तीव्र वेग है।
ऐसा वेग है बही समुच्छलन नव, किनारे तटों के बाहर पानी छलकता जा रहा है। वही समुच्छल नव प्रवाह रूपिणी महम भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह। तो इसीलिए यमुना जी को नित्य संयोगमयी माना गया है। सुरेंद्र वृंद वंदिताम रसादधिष्ठते बने, सदोपलब्ध माधवाय की माधवाद्भुतैक सदृशोन्मृद मदाम। यमुना जी सुरेंद्र इंद्रादि देवताओं से वंदित इस वृंदावन में सदोपलब्ध माधवाद्भुतैक सदृशोन्मदोन, सदा जिनको नित्य संयोग प्राप्त है, विरह तो है ही नहीं है। सदोपलब्ध माधवाद्भुतैक सदृशोन्मदाम, जैसे किसी नायिका को नित्य संयोग प्राप्त हो और उन्मत्त हो जाती है। अतीव विह्वलामिव चलत तरंग दुर्लताम, और मद से विह्वल होकर के भुजा रूपी तरंगों को, लहरों को फेंकती हुई जा रही है। अति विह्वलामिव चलत तरंग दुर्लतों लताम भजे कलिंद नंदनीम दुरंत मोह भंजनीम। नित्य प्राप्त कांत की मदोन्मत्तता में भुजाएं चंचल गति से चलती रहती हैं, ऐसी यमुना है। तो उसी तरह से यमुना जी बह रही थी यहाँ। महिषियों ने देखा, द्वारका की रानियों ने, और बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि इनको कृष्ण विरह नहीं है। ये आश्चर्य है, क्यों नहीं है? इसका कारण जानना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि यमुना तुम इस तरह से प्रसन्न क्यों बह रही हो? ऐसा ही भाव एक बंगला पंक्ति में हम कभी भी गाते हैं। कोई भक्त आया और यमुना जी इस समय भी कलयुग में भी बह रही हैं उसी गति से, तो पूछता है, यमुने की तुमी शयी प्रवाहिनी, क्या तुम वही हो जो जिनके तट पे उजार विशाल तटे रूपे रहाटे विकात नीलकांत मणि, जिसके विशाल तट पर बाजार लगता था, रूपे रहाटे, रूप का बाजार लगता था। गोपियां परम सौंदर्यमयी आती थी। एक एक गोपी लक्ष्मी कोट विलक्ष लक्षण लसल्लीला किशोरी शतई राराध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विदानम परम। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों से सुंदर थीं। और यहां आकर के
बाजार में कुछ माल बेचा जाता है, सौदागर माल बेचता है और उसके बदले में धन एकत्र करता है। तो गोपियां आती थीं, रूप की दुकान लगाती थीं और अपने रूप को देख करके एक नीलमणि खरीद के ले जाती थी, वो कृष्ण। उजार विशाल तटे रूपेर हटे बिकात नीलकांत मणि, श्री जमने की तुमी शयी प्रवाहिनी। तुम्हारा प्रवाह उसी तरह बह रहा है, इसके माने तुम्हें नित्य संयोग प्राप्त है। तो उसी बात को यहां कह रहे हैं, सदोपलब्ध माधवाद भूतैक सदृशोन्मदाम। नित्य संयोग प्राप्त नायिका की तरह चलत तरंग दोरलताम, तुम्हारी तरंग रूपी भुजाएं चल रही हैं, अवश्य तुमको नित्य संयोग प्राप्त है। वही बात यहां श्रीमद् भागवत में कही गई है सीता जी के बारे में। कुतोन्यथा स्याद रमतः स्वात्मनः सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। कहीं सीता का विरह का दुख राम को हो सकता है? कभी हो ही नहीं सकता। सीता कृतानि व्यसनानि, व्यसन माने कष्ट दुख, वो राम को हो ही नहीं सकते हैं। ये तो जो कुछ हुआ है मर्त्यावतारः मर्त्य शिक्षणम, शिक्षा के लिए। हम जैसे लोगों को तो यो शिक्षा मिल रही है कि नारी की आसक्ति मत करो, नहीं तो मारे जाओगे। और जो भक्त रूपी हैं साधक, उनको शिक्षा दे रहे हैं भगवान कि मैं सदा नित्य, मेरी हर लीला आनंदमयी है, विरह लीला भी आनंदमयी है, संयोग लीला भी रसमयी है, आनंदमयी है। ये शिक्षा दे रहे हैं कि मेरी सभी लीलाएं रसमयी हैं। सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रया, भगवान शिक्षा दे रहे हैं। तो इसलिए शंकर जी प्रसन्न हो रहे हैं। उपजा ही अति हर्ष विशेखा, थोड़ा बहुत नहीं अति हर्ष हुआ। ओहो कैसी सुंदर लीला है। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान। परम सुजान हैं शंकर जी, परम सुजान हैं, इनको कभी मोह नहीं हो सकता। अजय मति मंद विमोह बस हृदय धरही कछु आन। वो कुछ और भाव लाते हैं। ब्रह्मा हो चाहे कोई हो, जैसे ब्रह्मा को मोह हुआ, ब्रह्मा को मोह हुआ, क्यों हुआ? उन्होंने ग्वाल लीला देखी और उसको देख करके मोह हो गया। 13वें अध्याय में ब्रह्मा को मोह होता है, दशम स्कंद के 13वें अध्याय में। 12वें अध्याय में ग्वाल लीला है, उसको देखा ब्रह्मा ने।
क्यों देखा? अघासुर को मारने आए थे भगवान। अघासुर की मुक्ति को देख करके ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ। अंभो जन्म जनस्तदंतर्गतो, 13वें अध्याय में आता है ये, है 15। मायार्भकस ईशुतुर द्रष्टुम मंजुद महत्व नद्यपि तद्वत्सानितो वत्सपान। पहले तो बछड़ों को चुराया, फिर वत्सप मने ग्वाल बालों को चुरा लिया। खेवस्थितो यह पूरा, आकाश में पहले से आ गए थे ब्रह्मा जी। दृष्ट्वा अघासुर मोक्षणम प्रभवतः प्राप्तः परम विस्मयम। विस्मय हो गया था, आश्चर्य। अघासुर को मोक्ष क्यों हुआ? अघासुर तो महाअपराधी है। अघासुर के बारे में लिखा है, लाओ भागवत लेना। अघासुर कोई नहीं है, हम ही जैसे लोग हैं अघासुर। और लिखा है कि ग्वाल बालों के सुख को देख नहीं सका वो। सुख वीक्षणाक्षम शब्द आया है। संख्या वंख्या कौन ढूंढे हैं? 12 का 13, हाँ ठीक संख्या बताया। अथाघनाभाभ्यपतन महासुरस्तेषाम सुख क्रीडन वीक्षणाक्षम। मनुष्य किसी के सुख को देखकर नहीं सकता है। जब तुम वो अघ पाप करता है, भक्तापराध लगता है। हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवान नाभिनंदति क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट। इसने तो भक्तापराध किया। ब्रजवासियों के सुख को, आनंद को, लीला को देख नहीं पाया और अक्षम। जब मनुष्य किसी के सुख को, किसी के आनंद को देख करके संताप करता है, वो द्वेष बोला जाता है। इसने तेषाम सुख क्रीडन वीक्षणाक्षम, यही अपराध हम जैसे लोग हर समय करते हैं। कोई भक्त है, वो अच्छा भोजन कर रहा है। कोई भक्त है, अच्छा वेश धारण कर रखा है, तो सह नहीं पाते हैं। प्रसन्न होना चाहिए किसी के सुख को, किसी के आनंद को देख करके, नहीं तो भक्तापराध लगता है। हंति निंदत वै द्वेष्टि वैष्णवान ना अभिनंदति। सदा अभिनंदन करो वैष्णवों का, भक्तों का। क्रुद्धते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट। क्रोध किया
याति नो हर्षम, प्रसन्न नहीं भय तो अपराध लग गया, भक्तापराध। तो इसने तो इतने ग्वाल बाल हैं, खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं? केचित वेणुन वादयन्तो ध्वान्तः श्रृंगाणि केचन, सब के सब बंशी बजा रहे हैं। कृष्ण ही बंशी नहीं बजाते थे, ग्वाल बाल भी बजाते थे। ध्वान्तः श्रृंगाणि केचन, सींगी बजा रहे हैं कोई कृष्ण के साथ। कोई कोई गा रहे हैं, किसके साथ गा रहे हैं? केचित भृंगैः प्रगायन्तः, ये खेल हो रहा है 10, 12, 7 भंवरे गा रहे हैं, भंवरों के साथ होड़ लग रही है। ये भगवान की नर लीला है। जब हम लोग भी कोई भंवरा गाएगा तो आश्चर्य में डूब जाएंगे कि भंवरा तो भन भन करता है, कहीं भंवरा गाता है। लेकिन ये नर लीला हो रही है भगवान की। इसमें भंवरे गाते हैं तो उनके साथ ग्वाल बाल कहते हैं हम इससे होड़ लगाएंगे। भंवरों के गाने से ही षट राग बना है, गवैयों का जो इतिहास है। जितने राग हैं उनका एक इतिहास है, कैसे बने हैं। जैसे मेघ परन, एक ऐसी परन होती है जो मृदंग में बजती है, बादलों की ध्वनि से बनी है। उसको जब परन बजाता है बजाने वाला तो बड़ा आनंद मिलता है, ऐसा लगता है बादल गरज रहे हैं। उसका नाम मेघ परन है। मेघ एक राग भी है। वो राग कैसे बना है? जब बादल गाते हैं कृष्ण लीला में, तब उस समय मेघ राग बना है। उसी तरह से मेघ मलार, उसी तरह से राज षट एक राग है। ये मूल में तो जब कृष्ण लीला से बना है वहाँ भंवरे गा रहे हैं, लेकिन लौकिक लोग यहाँ नहीं समझ सकते। भंवरा तो भन भन करता है, तो भंवरों की ध्वनि से वो मानते हैं राग बना है। तो वो भंवरे जब गा रहे थे तो ग्वाल बाल उनके साथ गाने लग गए। कूजंतः कोकिलैः परे, कोयल बोल रही थी, उसके साथ ग्वाल बाल भी बोल रहे हैं। ये हमारा अनुभव है। हम जब छोटे थे तो कोयलें आती थी तो दौड़ के जाते थे। एक हाथा बगीचा था वहाँ देखने कोयल कैसी है। और कोयल की आदत होती है, उससे होड़ करोगे तो दुगना बोलेगी। वो बोलती कू, तो हम लोग भी बोलते थे कू कू, और ऊंचा स्वर बोलेगी कू।
तो और ऊंचा हम लोग भी बोलते थे। ये खेल हम लोग भी खेल चुके हैं। कूजंत कोकिले परे, तो कोयले कूज रही हैं, ग्वाल बाल भी कूज रहे हैं, और ये सब ब्रह्मा जी देख रहे हैं। यहां तक कि विच्छाया भी प्रधावंतो गच्छन्त साधु हंस कई, बहुत बड़ी लीला है। और इसको देख करके मोह हो गया ब्रह्मा जी को। विशेष मोह तब हुआ जब देखा उन्होंने मेढक कूदनी खेल रहे हैं, ये ब्रह्म है। साकम भेकैर विलंघन्तः शरत् प्रस्रव संप्लुताः। भेक कहते मेढक को। ग्वाल बाल गए तो मेढक फुद्द फुद्द उछलने लग गए और पानी में कूद गए। तो ग्वाल बाल भी चलो मेढक कूदनी खेलेंगे। उसी तरह से जैसे मेढक उछलते हैं हाथ पांव नीचे करके एक साथ मिला करके, वैसे खेल रहे हैं और हंस रहे हैं। साकम भेकैर विलंघन्तः, और होड़ लग रही है कौन ज्यादा कूदेगा। तो नदियां सरोवरों की धाराएं बह रही हैं, उसको पार कर जाते हैं मेढक कूद में। बोले हम यहां तक आए। बोले ना कन्हैया देख हमारी कूद देख तू। और मेढक कूद मधुमंगल उछला, वो गिर गया पानी में। सरित प्रस्रव संप्लुता, बोले जा सारे तो नहीं आवे कूदनो। संप्लुत माने डूब गए उसमें। वे संता सब हंसने लग गए। बड़ो बने हो मेढक कूद खेलेंगे। मेढक कूद तेरे बापा जाने। संप्लुत माने तू तो गिर गयो। ये सब ब्रह्मा जी देख रहे हैं। बोले कैसा भगवान है। समय हो गया, कल सुनाएंगे। लो, इस मोह का कारण अलग है, उस मोह का कारण अलग है। मोह अनेक कारणों से होते हैं, ये कल बताएंगे। याद दिला देना हमको भाई। जय श्री राधे, जय श्री राधे।